यूपी विधानसभा का सत्र आज समापन है और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष लगातार जो है आमने सामने हुए। तमाम मुद्दे जो है विपक्षी नेता माता प्रसाद पांडे जी ने उठाया, जिसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ दिया। मेरे साथ सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनसे जानूंगी इस समय की राजनीति की किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं। देखिए, मैं 2 दिन से विधानसभा की कार्रवाई को भी देख रहा हूं। कार्रवाई में हमारे नेता प्रतिपक्ष का भी सवाल उठा और नेता जो है सदन के भी जवाब को हमने सुना। कहीं न कहीं नेता सदन के पास कोई ठोस बात करने की जगह नहीं थी। वो सारे मुद्दे को घुमा करके कुंभ और धर्म के इर्द गिर्द ले आकर के वो अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। मेरा सवाल नेता सदन से है कि जो बजट उन्होंने पिछली बार इस विधानसभा में पेश किया था, उसको कहीं नहीं उन्होंने बताया कि कितना प्रतिशत खर्च हुआ उसमें से। क्योंकि हम लोग जिला कमेटी में बैठते हैं, जब जिला योजना की बैठक में, तो मुश्किल से 20% भी बजट जो एलोकेट होता है उसका 20% ही जिले में इंप्लीमेंट होता है, उसका खर्च होता है। तो जहां 20 से 25% बजट का खर्च होता हो, उस प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में हम विकास की कैसे बात कर सकते हैं। विकास केवल शब्दों और वाणियों से नहीं होता, विकास जमीन पे दिखाई देना चाहिए। जमीन पर विकास की कुछ भी जो आवश्यक मूलभूत समस्या है, चाहे वो ग्रामीण सड़कों की बात हो, चाहे गांव में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो। खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या इनका रोड मैप है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें गांव गरीब किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उसका कैसे जो है कि बढ़ावा मिले, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिल सके। और समान शिक्षा की बात कहते हैं, तो समान शिक्षा तो समान पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए ना। एक तरफ तो उनको मजबूर करते हैं कि बिना कुर्सी टेबल के कमरे में बैठ कर के बच्चे बिना पंखा के नीचे बैठ कर के पढ़ें, न वहाँ टीचर जाते हैं ठीक से, न उनके पास बैठने की जगह है, न बिल्डिंगें हैं। करीब 11 लाख प्राइमरी स्कूल को बंद करने की बात आ रही है पूरे देश में। तो ये उनके भाषण, उनकी बातों में और जो जमीन स्तर पर जो काम दिखाई देते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। एक सवाल मेरा यह है कि आप लोग लंबे समय कई बार मंत्री भी रहे सरकार में, विभिन्न पदों पर है, तो ये आज सरकार अब बात कर रही है 2 अंचल विद्युत विभाग के जो है निजीकरण करेंगे, तो इससे क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि जहां जहां गरीब समाज, कमजोर समाज, अनुसूचित समाज, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण के तहत नौकरी मिलती है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटाइज करने की है। जब वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो आरक्षण का जो लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग आप तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बिजली विभाग, हम तो देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो टेलीफोन हो, जहाँ पे लाखों लाख नौकरियां निकलती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सुरक्षा के क्षेत्र में जो है वो पुलिस बल, पीएसी बल और एनडीआरएफ, ये सब जितने भी हमारे जो प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, कितनी जगह खाली है। एक थाने में कितने पुलिस है, आबादी के सापेक्ष में उनका रेशियो कितना है, ये बताने को तैयार नहीं है, और न उसको पूर्ण करने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बातों से विरोधाभास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। 2027 का चुनाव अब नजदीक है, सब लगातार जो है तैयारी सबकी चल रही है, बस ये बनाए इस बार इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन क्या होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन पीडीए के प्लेटफॉर्म से लड़ेगा। हमारा पीडीए को मजबूत करना सबसे पहला लक्ष्य है। हम पीडीए के प्लेटफॉर्म से समाजवादी पार्टी लड़ेगी और पीडीए के साथ जो जो भी दल
आएंगे। सबको समाहित करते हुए हमारी लड़ाई 2027 में इस सरकार से होगी और हम विजय प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो सांसद बीरेन्द्र सिंह का सीधा सा कहना है कि इस बार जो चुनाव 2027 में होगा वो पीडीए को पर लड़ा जाएगा और जो पार्टियों के साथ आएंगी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जहां तक सरकार की बात, हमारा कहना है जो सदन में नेता सदन रखते हैं तो उनकी तमाम बातों पर जो इतनी सच्चाई नहीं है जो होनी चाहिए। कहना पसंद रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।